अमेजिंग स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों से, आज फिर से एक बैलेंसिंग की क्लास के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास। ठीक है, उससे पहले मैं हूँ उपासना और आप देख रहे हैं अपना चैनल जिसका नाम है नीट फाउंडेशन। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियोज़ को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी बढ़िया नॉलेज हम दे रहे हैं। कोई भी 2-3 वीडियोस के बाद हम आपको ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि भैया सब्सक्रिप्शन के पैसे देने अब शुरू कर दो। ठीक है, तो आओ अपने टॉपिक पर चलते हैं। वादे के अनुसार मैंने क्या कहा था, जब पिछली बार बैलेंसिंग करवाई थी तो वादे के अनुसार मैंने क्या कहा था कि बैलेंसिंग के हम और एग्जाम्पल्स अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, बैलेंसिंग के तो जितने मर्जी एग्जाम्पल्स आप करते जाइए। तो आइए थोड़ा सा फटाफट बैलेंसिंग को रिवाइज करें। क्या बताया था मैम ने, बैलेंसिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम LHS और RHS पे मेटल्स को बैलेंस करते हैं। मेटल जैसी बैलेंस होती है फिर हम नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। नॉन मेटल जैसी बैलेंस हो गई फिर दोबारा देखते हैं कि मेटल का नंबर तो नहीं हिला। ठीक है, फिर जब दोनों बैलेंस हो गई हमारी चीज़ें फिर हम किस पे जाते थे, ऑक्सीजन पे जाते थे। फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हुआ फिर फर्स्ट स्टेप पर चले गए, देखा मेटल बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस नंबर तो नहीं हिला। फिर दोबारा हम नॉन मेटल को देखते थे, नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं, नंबर तो नहीं हिला। फिर जब ऑक्सीजन, नॉन मेटल और मेटल तीनों बैलेंस दिख गई फिर हम लास्ट में किसके पास जाते थे, हाइड्रोजन के पास जाते थे। फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते थे। अब जैसे ही हाइड्रोजन बैलेंस होती थी हम फिर से पहले स्टेप पे चले जाते थे, मेटल को चेक करते थे बैलेंस है कि नहीं बैलेंस, नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस। फिर दोबारा हाइड्रोजन पे आते थे बैलेंस है कि नहीं बैलेंस। तो इसी तरह एक एक करके हम सबको बैलेंस आउट कर देते थे और हमारी इक्वेशन बड़े मजे से बैलेंस हो रही थी। ठीक है, तो आओ एग्जाम्पल्स करते हैं, आपको दोबारा से चीज़ें याद आ जाएंगी कि मैम आखिरकार कह क्या रही हैं। जिन बच्चों को थोड़ा डाउट आ रहा है अभी दिमाग में वो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर पहले देख लेना, उससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि आज मैं उससे कॉन्टिन्यूशन में और एग्जाम्पल्स करवाने लगी हूँ। ठीक है, तो आइए अपने पहले एग्जाम्पल पर चलते हैं। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म कॉपर प्लस N2 प्लस H2O। तो हमने इक्वेशन में तो जो मर्जी इक्वेशन हो, अब हमने इक्वेशन की डिटेल में तो बच्चा नहीं जाना, हम तो सिर्फ बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो पहला स्टेप मैम ने क्या बताया, मेटल को बैलेंस करना है LHS और RHS पे। तो मेटल प्रेजेंट है, बिल्कुल है कॉपर। तो यहाँ कॉपर कितनी है, 1। यहाँ कॉपर कितनी है, 1। कॉपर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कॉपर बैलेंस्ड है, मेटल का कोई झंझट ही नहीं है, मेटल इज बैलेंस्ड। अब किस पे जाना है, नॉन मेटल पे। नॉन मेटल यहाँ कौन है, नाइट्रोजन। अब यहाँ देखो नाइट्रोजन 1 है, यहाँ कितनी है नाइट्रोजन, 2 है। तो यहाँ भी हमें कितनी करनी पड़ेंगी, 2 करनी पड़ेंगी। कितनी करनी पड़ेंगी बच्चों, 2 करनी पड़ेंगी। अब फिर से दोबारा जो अब बताया, अब यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है, मेटल पे चलते हैं। मेटल 1 है, मेटल 1 है, नॉन मेटल 2 है, नॉन मेटल नाइट्रोजन 2 है, मेटल नॉन मेटल बैलेंस। अब चलेंगे ऑक्सीजन के ऊपर। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ कितने हैं, 1 है, यहाँ देखो कितने हैं, 1 है। तो बैलेंस्ड, ऑक्सीजन में कोई टंटा नहीं। अब लास्ट में किसके पास जाना है, हाइड्रोजन के। पर उससे पहले दोबारा से चेक कर लेते हैं फटाफट। मेटल बैलेंस्ड, मेटल बैलेंस्ड, नॉन मेटल बैलेंस्ड, नॉन मेटल बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। ठीक है, सब बैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन पे चलते हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 3 2 6। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो यहाँ पे भी मैंने 3 लगा दिया। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। अब हम देखते हैं कि जब हमने हाइड्रोजन बैलेंस करा तो पीछे तो कुछ नहीं हिला, दोबारा से फर्स्ट स्टेप से शुरू हो जाए। 1 कॉपर 1 कॉपर, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन देखो, अब ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 हो गए। तो मुझे यहाँ भी ऑक्सीजन क्या करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे। अब ऑक्सीजन को जैसे ही मैंने बैलेंस आउट किया फिर से दोबारा फर्स्ट स्टेप पर मैं चले गई। ठीक है, मेटल देखो, कॉपर 3, यहाँ कॉपर 1, तो यहाँ भी मुझे कॉपर क्या करनी पड़ेंगी, 3 करनी पड़ेंगी बच्चों।
अब सारा दोबारा से एक बार हम देख लेते हैं। मेटल 3, मेटल 3, नॉन मेटल 2, नॉन मेटल 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। अरे वाह यार, मेरी तो इक्वेशन बैलेंस हो गई मैम, कितना बढ़िया बता दिया, बिल्कुल बैलेंस हो गई। एक बार दोबारा बताती हूँ क्या करा हमने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले हमने LHS और RHS पे मेटल बैलेंस करी थी कॉपर को। कॉपर बैलेंस करने के बाद हम गए थे नाइट्रोजन के ऊपर जो कि नॉन मेटल थी। जैसे ही मैंने नॉन मेटल बैलेंस करी, मैंने दोबारा देखा कि नॉन मेटल बैलेंस करने की वजह से मेरे मेटल का सिस्टम तो नहीं गड़बड़ाया, ठीक है। सिस्टम अगर सही था तो हम फिर ऑक्सीजन पे गए। जैसे ही हमने ऑक्सीजन बैलेंस करी, फिर दोबारा देख लिया था कि मेटल और नॉन मेटल का सिस्टम तो नहीं गड़बड़ाया। अगर सिस्टम सेट था तो हम हाइड्रोजन पे गए। जैसे ही हाइड्रोजन बैलेंस करी, फिर तीनों को देखा कि मेटल, नॉन मेटल और ऑक्सीजन तो नहीं गड़बड़ाई, और ऐसे ही हमने अपनी इक्वेशन बैलेंस कर ली। सिर्फ आपका यही 3 स्टेप्स हैं, 3 नहीं 4। मेटल को बैलेंस करना है सबसे पहले, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इसी सीक्वेंस में आपने हमेशा इक्वेशन बैलेंस करनी है। सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और फिर लास्ट में हाइड्रोजन। और जब दूसरे स्टेप बैलेंस करोगे मेटल के बाद, जैसे ही नॉन मेटल बैलेंस करोगे, फिर फर्स्ट स्टेप देखोगे कि नॉन मेटल बैलेंस करी तो मेटल तो नहीं हिल गई, उसका नंबर तो नहीं हिल गया। फिर नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन पे आओगे, जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, फिर मेटल और नॉन मेटल को देखोगे कि उनका नंबर तो नहीं गड़बड़ा गया। फिर ऑक्सीजन से जब हाइड्रोजन पे आओगे, फिर उन तीनों को देखोगे कि नंबर तो नहीं गड़बड़ा गया, कहीं कुछ नंबर LHS और RHS जो है वो इक्वल तो नहीं करने पड़ रहे, ठीक है। ऐसे ही बैलेंसिंग करते जाओ, कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। चलिए अब अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं हम। मैम ने तो यही कर दिया इसको, चलो यहाँ देखते हैं अब इसको, ठीक है। यहीं लिख दूँ, चलो यहाँ पर ऊपर लिख दूंगी जो बैलेंस वाला होगा। Al4C3 plus H2O gives CH4 plus AlOH होल थ्राइस। यही इक्वेशन है बच्चों, यहाँ लिखी मैंने। अब चलो मेटल से शुरू करें। मेटल देखो यहाँ कितनी है, एल्यूमिनियम यहाँ 4 है, वहाँ देखो कितनी है, 1 है। तो मेटल यहाँ भी मैंने कितनी कर दी, 4 कर दी। मेटल बैलेंस। अब नॉन मेटल पे चलते हैं। कार्बन 3 है, यहाँ नॉन मेटल देखो कितनी है, 1 है, तो यहाँ भी मैंने 3 कर दी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने नॉन मेटल बैलेंस करी, मैं अपनी मेटल दोबारा देख लेती हूँ, भैया 4 ही है, ठीक है। नॉन मेटल भी बैलेंस होगी। अब किस पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे, बिल्कुल। अब यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 4 3 12, 12 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी कितने कर देंगे हम, 12 ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैंने जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस किया, मैं फटाफट फिर पहले स्टेप पर जाऊंगी, मेटल देखूंगी। मेटल 4, यहाँ भी 4, नॉन मेटल 3, यहाँ भी 3, सब सेट है। इसका मतलब बॉस अब हम चलते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। 3 4 12, 4 3 12, तो टोटल कितने हो गए, 24। अब यहाँ पर तो टोटल कितने हैं, 24, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 24। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई यार, है ना। दोबारा से देखो, 4 एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम, 3 कार्बन 3 कार्बन, ऑक्सीजन 12, यहाँ भी 12, हाइड्रोजन यहाँ देखो 4 3 12, 4 3 12, तो 12 12 24, यहाँ भी 24। तो इक्वेशन हमारी क्या हो गई बच्चों, बैलेंस हो गई, ठीक है। मज़ा आया आज पढ़कर क्या नहीं, कोई दिक्कत परेशानी कमेंट सेक्शन में डालते रहना, कोई भी डाउट होंगे तो, ठीक है। और सुनाओ, पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ लिख रहे हो, बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, है ना। तैयारी करते रहना, कभी भी डिप्रेस मत हो जाना। अगर कभी लगे कि कुछ भी पूछना है, जो मैम टॉपिक करवा रही है उसके अलग से भी कुछ पूछना है,
कभी भी आप कोई भी क्वेरी जो है कमेंट सेक्शन में हमारे डाल सकते हैं। तो आइए इन इक्वेशंस का जो सबसे बड़ा, जिसको मैं कहूँगी इन इक्वेशंस का जो बाप है, आज हम उसको कर लेते हैं अब। ठीक है, आइए मेरे साथ लिखिए इक्वेशंस। सल्फर प्लस HNO3 gives सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NO2 प्लस वाटर। ठीक है मैम, ज़्यादा ही उधर चले गए आप, चलो इधर को कर देती हूँ इसको थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं सल्फर प्लस HNO3 gives H2SO4 प्लस NO2 प्लस वाटर। चलो 2 मिनट दे रही हूँ, पहले आप लोग इसको ट्राई करो, उसके बाद मैं तो करवाऊंगी ही करवाऊंगी। देखो कुछ होता है, ट्राई करो ज़रा, मेटल से शुरू करके नॉन मेटल तक, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। करो इसको ज़रा, ट्राई तो करो, तभी कुछ होगा। मैम आप ही करा दो, चलो मैं ही करवाती हूँ। देखो सबसे पहले अब हम शुरू करें तो सल्फर दिख रही है हमें, मेटल तो कोई है नहीं, नॉन मेटल एक एक बैलेंस्ड है भैया। अब किस पे जाना है मुझे? नाइट्रोजन। अरे एक और पढ़ी है नॉन मेटल, नाइट्रोजन एक एक। तो दोनों नॉन मेटल्स बैलेंस्ड है। कोई भी नॉन मेटल आप पहले देख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसी पर्टिकुलर नॉन मेटल को पहले चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं। दोनों में से किसी को भी पहले आप चेक कर सकते हैं। तो दोनों हमारी नॉन मेटल्स बैलेंस्ड है, सल्फर बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस्ड। अब किस पे जाना है? ऑक्सीजन पे। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। अब यहाँ देखो टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 4 प्लस 2 प्लस 1, तो कितने हो गए बच्चों? 7 हो गए। यहाँ तो ऑक्सीजन, ये तो भैया गड़बड़ हो गई, वहां पे 7 है, यहाँ पे 3 है। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन दोनों साइड सेम हो जाए। तो मैंने यहाँ 3 लगा दिया, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 9। यहाँ भी अगर मैं 2 लगा दूं तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 2 जा 4, 5 6 7 8 9। बैलेंस हो गए भैया ऑक्सीजन। अब पहले स्टेप पर चले नॉन मेटल देखने। सल्फर 1, नाइट्रोजन 3, नाइट्रोजन 2। गड़बड़ हो गई। अब पता चला कि मैम दोबारा से पहले स्टेप पर जाने को क्यों बोल रही है, लगा पता? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? नाइट्रोजन पहले बैलेंस करनी पड़ेगी भैया, नॉन मेटल पहले इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन तो बाद में आती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नाइट्रोजन को 4 कर दिया और यहाँ भी नाइट्रोजन को 4 कर दिया। ठीक है, तो नॉन मेटल बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीजन पे चलते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 4 3 12। अब यहाँ देखो कितनी है? 4 2 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ भैया ऑक्सीजन 12 हो गई है और यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो गई है? 13। अब इसका मतलब ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। अब हमने नॉन मेटल बैलेंस कर दी थी, ऑक्सीजन बैलेंस करनी पड़ेगी। तो अब ऑक्सीजन का नंबर दोनों तरफ सेम करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लगा दूँ, अगर बच्चों मैं यहाँ पे 5 लगा दूँ और यहाँ भी 5 लगा दूँ, यहाँ पे 13 और 12 था ना, तो ऑक्सीजन सेम करना मुझे। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? मैंने 4 से अगला नंबर लगाकर देख लिया, 15। यहाँ देखो कितना हो गया? 4 5 10 और 1 15। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई। सल्फर बैलेंस है, दोबारा पहले स्टेप पे बैलेंस है। नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। अब दोनों ही ऑक्सीजन दोनों तरफ कितनी है? 15 है। तो ये तो मैम बैलेंस हो गई। बट अभी एक अंकल जी और रहते हैं जिनका नाम है हाइड्रोजन, तो चलिए उनको देखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 5। तो इसका मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन सेम हो जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। यहाँ भी मैंने क्या कर दिया?
6। बच्चों मैंने यहाँ से हाइड्रोजन के आगे 2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 लगाती तो सल्फर का भी नंबर हिल जाता और ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा चले जाते, इसलिए मैंने वहाँ पर हाइड्रोजन को छेड़ा। ठीक है, तो फिर फर्स्ट स्टेप पर आते हैं। सल्फर 1, सल्फर 1, नाइट्रोजन 6, नाइट्रोजन 5। तो पहले हम नाइट्रोजन बैलेंस करने पड़ेंगे। बिल्कुल, नाइट्रोजन यहाँ भी मैंने कितने कर दिए, 6 कर दिए। ठीक है, फिर फर्स्ट स्टेप पे चलें। सल्फर 1, सल्फर 1, नाइट्रोजन 6, नाइट्रोजन 6। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 13 14 15 16 17 18। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन देख लो, अब यहाँ हाइड्रोजन 6 हैं, यहाँ कितने हैं, 2 2 जा 4 और 5 6। यहू, हमारी इक्वेशन ये वाली भी बैलेंस हो गई। और ये आखिरी इक्वेशन करके आपको पता चल गया होगा कि मैम क्यों कह रही है कि बार बार क्या स्टेप करना है। जब आखिरी स्टेप पे भी पहुंचो तो फर्स्ट स्टेप से दोबारा शुरू हो जाओ, दोबारा देखो मेटल बैलेंस है कि नहीं, नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं। जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस किया फटाफट पहुंच जाओ मेटल पे कि मेटल का नंबर तो नहीं हिला। जैसे ही मेटल हो गई, नॉन मेटल पर देखो कि नॉन मेटल का तो नहीं हिला नंबर। जब फिर तीनों बैलेंस हो गई, फिर हाइड्रोजन पे जाना है। हाइड्रोजन बैलेंस करते ही फिर से मेटल पे पहुंच जाना है। मैं फिर आ गया भाई तेरे पास, तू घबरा मत, मैं तेरे को दोनों तरफ बराबर करके छोड़ूंगा। ठीक है, मेटल बराबर हुई, फिर नॉन मेटल पे, फिर नॉन मेटल सेट है तो ऑक्सीजन पे, हाइड्रोजन सेट करनी है फिर बस एंड में। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी बैलेंसिंग के मेरे यही फंडे को अपनाते रहो। कोई भी बैलेंसिंग का क्वेश्चन, अब ये भी बच्चों जो क्वेश्चन हमने किया है लास्ट जो ये एग्जांपल करी है, अगर ये आप वैसे करने बैठते तो आपको शायद थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती थी, बिकॉज ये थोड़ी सी टिपिकल एग्जांपल है। बट आज आपको मेरा फंडा बढ़िया तरीके से समझ आ गया था, तो इसलिए अब आपको ये एग्जांपल बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। ये क्या, कोई भी एग्जांपल जो है वो आपको टफ नहीं लगेगी। ठीक है, तो अगले हफ्ते आपके लिए गुड न्यूज़ है छोटी सी, कि इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया जा रहा है। अगले हफ्ते उस जो है आपके टेलीग्राम में एक क्वेश्चन पेपर आ जाएगा प्यारा सा, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन से रिलेटेड। तो बच्चों एक छोटा सा टेस्ट है आपका 3 तारीख को जो आपका होगा, 3 तारीख को आपका वो टेस्ट होगा। उसके बाद उसके अगले हफ्ते दैट इज मे बी नेक्स्ट मंडे, संडे को अगर टेस्ट होगा तो उसके अगले मंडे हम उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपको वो डाउट्स आए आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डालते रहना, यूं ही आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन पेपर्स मैं देती रहूँगी। तो बढ़िया बढ़िया पढ़ते रहना। अगली क्लास में मिलते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें।